Hello everyone, this is Ayushi and I am back with psychology lecture series for class 11. हम सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके लास्ट पार्ट में हमने परसेप्चुअल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम परसेप्शन को आगे बढ़ाते हुए परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज और इल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती हैं। हम किसी भी वस्तु को जब देख रहे होते हैं तो वो अपना हमेशा बदलती रहती है, जैसे वो आगे बढ़ती रहती है या हम जैसे-जैसे मूव करते हैं वो वस्तु बदलती रहती है। लेकिन तब भी हम उसको एक स्टेबल तरीके से देखते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। यानी कि अगर वस्तु चल रही हो, हम चल रहे हों, लेकिन तब भी वो हमको एक स्टेबल दिखती है, एक नॉर्मल तौर पे दिखती है। कॉन्स्टेंसी 3 तरीके की होती है। पहला होता है साइज़ कॉन्स्टेंसी, यानी कि जब कोई वस्तु आकार में बड़ी या छोटी हो रही होती है, लेकिन तब भी वो हमको सेम दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दोस्त दूर से आ रहा हो या आपका दोस्त आपके पास आ गया हो, तब भी उसका साइज़ आपको वही दिखेगा। नेक्स्ट है शेप कॉन्स्टेंसी, यानी आप जब किसी वस्तु को जानते हो तो वो अगर बदल अपना लोकेशन बदलती रहती है, लेकिन तब भी वो आपको एक ही तरीके से दिखती है। इसको हम कहते हैं शेप कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, यानी कि जब कोई वस्तु अपना ब्राइटनेस यानी उसका वो कितनी ग्रे है, कितनी व्हाइट है और कितनी ब्लैक है, वो लाइट के हिसाब से अपना आकार, अपना ब्राइटनेस बदलती रहती है। लेकिन तब भी वो आपको उतनी ही ब्राइटनेस में दिखती है क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली दिखती है। नेक्स्ट है इल्यूजन्स। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जानकारी देते हैं, हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इल्यूजन की डेफिनेशन होती है मिसपरसेप्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड इल्यूजन। यानी कि जब हम अपने सेंस ऑर्गन से कोई जानकारी को गलत तरीके से ले लेते हैं, गलत नज़रिए से ले लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम बाहरी जो एक्सपीरियंसेस है वो कभी-कभी गलत नज़रिए से महसूस कर लेते हैं। कुछ-कुछ इल्यूजन ऐसे होते हैं जो हर इंसान को होते हैं, इसीलिए इनको हम परमानेंट इल्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबको जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो दूर जाते टाइम ऐसे मिलते हुए दिखते हैं, लेकिन वो असल में नहीं मिलते हैं। तो ये सबको होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट इल्यूजन। कुछ-कुछ इल्यूज़न होते हैं जो हर इंसान को नहीं होते, किसी-किसी को होते हैं, किसी-किसी को नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं पर्सनल इल्यूज़न। इल्यूज़न 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है ज्योमेट्रिकल इल्यूज़न जिसके 2 तरीके होते हैं, पहला होता है म्यूलर-लायर इल्यूज़न और दूसरा होता है वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल इल्यूज़न। म्यूलर-लायर का इल्यूज़न का एग्ज़ाम्पल ये वाला है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 लाइनें हैं, एक में आपको एरो इनवर्ट की तरफ है और एक में आपका एरो आउटवर्ड की तरफ में। आपको अगर पूछा जाए कि इन दोनों लाइनों में कौन-सी लाइन बड़ी है, तो अगर आप बोलोगे कि ये आउट कभी अब कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे आउटवर्ड लाइन बड़ी है, कुछ बोलेंगे इनवर्ड लाइन बड़ी है, लेकिन वास्तव में ये दोनों लाइन एकदम एग्ज़ैक्ट सेम लेंथ की है। वो आपको इसलिए बड़ी-छोटी दिख रही है क्योंकि आपको इल्यूज़न होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूशन। इसमें जैसे आपको ये दोनों दिख रही हैं, तो आपको अगर पूछा जाए कि इसमें से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी है या वर्टिकल लाइन बड़ी है, तो आप कहोगे कि वर्टिकल लाइन बड़ी है, कुछ लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर से आए हो, आप क्या सीख के आए हो, आप किस तरह के वातावरण में रह रहे हो। तो जो एशियन पीपल होते हैं वो ज़्यादातर ये बताते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बड़ी है। लेकिन वास्तव में ये दोनों लाइन एकदम सेम लेंथ की है, इसीलिए हमको ये इल्यूज़न होता है। दूसरा होता है एपरेंट मूवमेंट इल्यूज़न। इसका मतलब होता है कि जब कोई पिक्चर्स आपको एक सीरीज़ में दिखाई गई हो तो वो आपको दिखेगी वो पिक्चर्स मूव कर रही है, लेकिन वो मूव नहीं कर रही होती, वो पिक्चर्स होती हैं। इसीलिए इसको हम फाइव फिनोमेना भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मूवी जिसमें आपको छोटी-छोटी क्लिपिंग्स दिखाई जाती है और वो जब एक स्पीड में दिखाई जाती है तो आपको महसूस होता है कि ये चल रही है, लेकिन वो चल नहीं रही होती है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन, यानी हमारे समझने के नजरिए को हमारा समाज किस प्रकार से प्रभावित करता है। सेगल कैंपबेल और हर्स्कोविट्ज नाम के 3 साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की थी बहुत सारी अफ्रीकन विलेजेस में और वेस्टर्न लोगों में, अफ्रीका के लोगों में और वेस्टर्न यानी वेस्टर्न कंट्रीज
यूएस के लोगों के ऊपर इन्होंने स्टडीज़ की थी, ये देखने के लिए कि उनका समझने का तरीका कैसे बदलता है। तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं, वो हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल इल्यूज़न पे ज़्यादा ज़्यादा उनका वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल इल्यूज़न पे उनका जो रिस्पॉन्स होता है, वो ज़्यादा आता है, यानी कि उनको ये इल्यूज़न ज़्यादा होता है। इसके विपरीत जो वेस्टर्न सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको म्यूल अलाइल इल्यूज़न ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं और वो पेड़ को देखते हैं, वर्टिकल चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, तो वो इसीलिए जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको ज़्यादा लंबा बताते हैं। और जो वेस्टर्न पीपल होते हैं, ये ऐसे वातावरण में रहते हैं, जहाँ पे ये राइट एंगल को ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए ये जो लेंथ जो किसी जो लेंथ इनवर्ड एरो में होती है, उसको छोटा बताते हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो पिक्चर्स देखने के ऊपर की गई हैं, यानी लोग पिक्चर्स को देख के कैसे सीख समझ पाते हैं या उसको कितना आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। तो हडसन ने अफ्रीका के लोगों के ऊपर ये स्टडी की थी और उन्होंने ये जाना था कि अफ्रीका के जो लोग होते हैं, वो पिक्चर्स समझ नहीं पाते क्योंकि उनके जो कल्चर में होता है, उनको पिक्चर्स ज़्यादा देखने को मिलती नहीं। सिन्हा और मिश्रा ने कुछ स्टडीज़ की थी पिक्चर परसेप्शन पे कुछ लोगों के ऊपर और हंटर गैदरर, एग्रीकल्चरिस्ट और जो शहर में लोग रहते हैं उनके ऊपर। इनका ये मानना था कि जिस हिसाब के संस्कृति से लोग आते हैं, वो उनके पिक्चर के इंटरप्रिटेशन को या समझने के तरीके को प्रभावित करते हैं। तो इसी के साथ हम चैप्टर 5 के एंड पे आ गए हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर 5 से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।